तो फ्रेंड्स चलिए दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ, पहले वीडियो बनाना बंद करके मैंने दोबारा दूसरे तरीके से नए तरीके से वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। तो अब मैं कोशिश करूँगी सप्ताह में 3 दिन आपको इस तरह के वीडियो मिले। मजबूरी में हमें वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मजबूरी का मतलब ऐसा है कि जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब हम अपने आप को जितना बिजी रख सकें उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। और ये आपने देखा होगा कि जितने भी मोटिवेशनल लोग होते हैं कि हाँ, जो दूसरों को अच्छी राय देते हैं और खुद एक समय आने पे खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो फिर मैंने उस डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने आप को दोबारा से बिजी रखना शुरू कर दिया। तो होली जैसा कि आ गई है, तो मैंने कहा चलो घर को डिक्लटर करते हैं और इस तरह की पुरानी वेस्ट चूड़ियों का रीयूज करके कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा हो और हमें इन्हें फेंकना ना पड़े। तो इस तरह की चूड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। मैंने चूड़ियाँ ली हैं और कंगन है, कंगन को लिया है और इस तरह से शॉपिंग बैग जो कि हमारे घरों में होते हैं बहुत सारे। तो मैं इसे कट करके इसकी 1-1 सेंटीमीटर की चौड़ी मैंने स्ट्रिप कट कर लूँगी। और उसके बाद में मुझे क्या करना है कि इस तरह की स्ट्रिप मेरे पास रखी हुई थी कट की हुई पहले की, जिन्हें मैंने पहले यूज किया था। अब हम लेंगे चूड़ियों का सेट जो मुझे बिल्कुल सेम साइज़ की एक ही नाप की लेनी है। तो एक नाप के मैंने इतने सारे कंगन ले लिए हैं और मुझे जितनी ऊंचाई में बनाना है उतनी ऊंचाई के लिए मैंने उतने कंगन ले लिए हैं। तो अभी मैंने शुरू किया है कि मैं चाहती हूँ कि इन्हें इसी तरह से स्ट्रिप में बांध के आगे का काम किया जाए। लेकिन जब मैंने इसे शुरू किया तो आप चाहें तो इसे ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो, लेकिन चिपकाना थोड़ा सा मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मेरे पास ना तो ग्लू गन थी और ना ही फेविकोल। फेविकोल अच्छा वाला यदि होता तो चिपकाने के बाद 5 से 6 घंटे सूखने के लिए चाहिए, बट मेरे पास वीडियो शूट करने के अलावा सुखाने के लिए टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो बिना चिपकाए हुए इस तरह से इस स्ट्रिप से इसके ऊपर रोल करते हैं। लेकिन ये आइडिया जो है ना ये पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि इस तरह से चूड़ियाँ जो है ना वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि इन्हें मैं धागे से बांध के फिर स्ट्रिप लगाती हूँ ताकि हमारा रोल हो जाए। लेकिन फिर भी ये सेकंड तरीका जो है ना ये भी हमारा फेल हो गया। फिर मैंने लगाया नया तरीका। मैंने क्या किया, मैंने सारी चूड़ियों के एक साथ ना लेके 4-4, 5-5 जो कंगन है ना चौड़े वाले उनका यूज किया और उनके ऊपर मैंने इस तरह से स्ट्रिप चढ़ा के पूरे में थोड़ी थोड़ी सी जगह के गैप करते हुए एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए मैंने पूरा इस तरह से लपेट दिया है। और इसके बाद जो है ना फेविकोल की हेल्प से इसे मैंने चिपका दिया है। और इस तरह से चिपकाने के बाद में ये हमारा एक जो है ना ये हमारा रेडी हो गया। और इसी तरह से जो हमारी चूड़ियाँ बची हुई रखी हैं, इन वाली चूड़ियाँ यानी कि कंगन जो है ना इनके हम इसी तरह से चिपकाते हुए और भी सेट जो है ना वो रेडी कर लेंगे। और इन्हें बनाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत आसानी से बन गया। ये चीज़ों का ये होता है कि एक बार समझ में आ जाए कि ये चीज़ हमें कैसे बननी है तो हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। और जब समझ में ना आए तो उसी चीज़ में हमारा कभी कभी समय और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक चीज़ तो है लाइफ में कि यदि आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आप उसे छोड़ दो कि चलो ठीक है कर लेंगे इस तरह से, तो वो चीज़ जो है ना या फिर कोई भी चीज़ है जो परेशान कर रही है तो फिर वो आपको इतना परेशान नहीं करेगी और आपके लिए वही चीज़ बहुत ही आसानी से हो जाती है। यही मेरे साथ भी हुआ था। तो अभी मैंने सभी जो है ना वो रेडी कर लिए हैं और इस तरह से 3 पीस जब रेडी हो गए तो तीनों को मैंने फेविकोल की हेल्प से चिपका के रख दिया है सूखने के लिए। जब तक हमारे सूखेंगे तब तक जो हमारी बची हुई चूड़ियाँ हैं ना उनसे हम कुछ और नया DIY जो है ना वो बना देते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आपको ना तो फेविक्विक चाहिए ना फेवि जो कम होता है वो चाहिए। बहुत आसानी से मैं इसका एक बढ़िया सा बेसिन बनाने वाली हूँ जिसे आप फ्लावर पॉट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ना चौड़े वाले कंगन को मैंने लिया है और इसे ऊन की हेल्प से एक के ऊपर एक रखते हुए अटैच कर दिया। और ये जो अटैचिंग सिस्टम है हमारे पुराने ज़माने में हमारी मम्मी नानी वगैरह इस तरह से पंखे वगैरह बनाया करती थी। तो फिर मुझे वो तरीका अभी याद आ गया। तो फिर मैंने कहा चलो हम ऊन की हेल्प से
इसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चूड़ियाँ ली, दोनों चूड़ियों को अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने जो है ना दोनों को जोड़ लिया और उसके बाद एक के ऊपर एक इस तरह से जॉइंट करते हुए थोड़ी थोड़ी पास में 1-1 इंच के गैप पे मैंने ऊन से इस तरह से जोड़ा है कि ताकि इसमें एक डिज़ाइन भी बन जाए और बहुत आसानी से ये हमारा काम भी हो जाए। और ये बनाने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे और 5 मिनट से भी कम समय में मैंने 10 से 12 जो चूड़ियाँ हैं ना वो बाद जब सारी चूड़ियाँ इस तरह से जुड़ जाएँ तो आप इसे अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी सिर्फ इतनी ही चूड़ियाँ यूज की है और इतनी से ही ये काफ़ी सुंदर सा हमारा दिख रहा है। और इसमें देखो धागा से भी जो हमने बनाया है यानी कि ऊन से उसकी भी एक अलग सी डिज़ाइन है। तो इस तरह से जो है ना कि जो तब तक हमारा जो दूसरा वाला पीस था वो सूख गया था, तो मैंने कहा चलो इसे हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो इसे रेडी करने के लिए इनके जॉइंट ना दिखे, जो जॉइंट जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने इसकी जगह पे लेस का उपयोग करना उचित समझा। तो लेस को हम इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने की जगह आप चाहें तो सुई और धागे का भी प्रयोग करके इसे आराम से लेस को इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी काम किया जाए परमानेंट किया जाए ताकि उसे हमें फिर बाद में दोबारा से परेशान ना होना पड़े कि आज हमने बनाया और कल ये ख़राब हो गया। तो इसलिए मैंने सुई और धागा की हेल्प से इसे अच्छे से अटैच कर दिया था। और थोड़ी सी लेस जो ना वो एक्स्ट्रा थी, तो वो एक्स्ट्रा वाली लेस को मैंने कट नहीं किया बल्कि इसी के ऊपर ऊपर लगाते हुए मैंने लगा दी है। और इस तरह से पहले मैंने ग्लू की हेल्प से इसे चिपका दिया ताकि ये स्टेबल हो जाए, उसके बाद मैंने सुई धागा से सिल दिया था। तो अब हम जो वाली एक्स्ट्रा वाली जो लेस है ना इसे कट कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास और भी चौड़ी सी लेस एक और पड़ी हुई थी, वो वाली लेस का हम करेंगे यूज। और इस तरह से हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा हमारा, देखो ये जो फ्लावर बेस है ना ये एकदम बन के रेडी हो गए हैं। और ये लगभग आप यही मान लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इन्हें बनाने के लिए और भी मैंने क्या किया था, इनकी बॉटम मैंने आपको नहीं दिखाई, मैंने इनकी बॉटम भी बनाई थी। और इस तरह से जो ग्रीन वाली लेस है मैं ये आपको नहीं दिखा पाई, बट ग्रीन वाली लेस जितनी एक्स्ट्रा थी वो मैंने सारी इसी के ऊपर इसी इस तरह से लगा दी है। और आप बताइए कि इन दोनों जो है ना मैंने बनाए हैं फ्लावर बेस, इनमें से कौन सा वाला आपको अच्छा लगा। और इस तरह से आप अपनी चूड़ियों का भी यूज कर सकते हो। और इसमें पता चूड़ियाँ बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और बहुत सुंदर था, जितनी मैंने अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा अच्छा ये हमारा बन के रेडी हुआ था। और चूँकि इसमें शाइनिंग भी आ रही थी। अब हम इसे टेम्परेरी तरह से, हमारे पास इस तरह से फ्लावर पड़े थे कपड़े के, इन्हें रख के दिखा दे रहे हैं। और आप इसकी जगह पे चाहे तो बना के रख लीजिएगा, चाहे किसी भी तरह से आप, यदि आपके पास रखे हो तो आप इन्हें इस तरह से रख के बहुत ही सुंदर से हमारे 2 डेकोरेटिंग जो है ना वो रेडी हो गए हैं। और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से हुए और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।